नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीसीएस एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नोत्तर की सीरीज में 13वां चैप्टर नाभिक से संबंधित इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन से लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने पहले चैप्टर से 12वें चैप्टर तक के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लिए थे। आज के इस वीडियो में हम 13वें चैप्टर नाभिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। कि 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें द्रव्यमान दे रखा है m बराबर 1 ग्राम। इस 1 ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात -3 किलोग्राम। यहां से आप ध्यान देंगे समतुल्य ऊर्जा, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से इस ऊर्जा को हम फाइंड आउट करेंगे। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से हम जानते हैं E बराबर mc²। तो यहां से m का जो मान है वो 10 की घात -3, c की जो वैल्यू है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 10 की घात 16 -3, तो 9 गुणा 10 की घात 13 हो जाएगा। 9 गुणा 10 की घात 13 जूल। ये 1 ग्राम द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति का सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले तो हमें द्रव्यमान क्षति का यहाँ पर फॉर्मूला पूछा गया है। द्रव्यमान क्षति को हम डेल्टा एम से लिखते हैं। ये होता है जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटोनों का द्रव्यमान हो गया है, इंटू ए माइनस जे प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, और इन सब में से हम मास ऑफ न्यूक्लियाई घटा देंगे। ये हमारे पास में आ जाएगी द्रव्यमान क्षति। आगे हमें पूछा है कि ऑक्सीजन 16 की बंधन ऊर्जा इतनी है। हमें ऑक्सीजन 16 की बंधन ऊर्जा दे रखी है 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान ज्ञात कीजिए। हमें EBN ज्ञात करना है जो कि EB बट्टे में A होता है। EB बट्टे में A मतलब द्रव्यमान संख्या का आप इसमें भाग लगा दीजिए। EB का जो मान है वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। द्रव्यमान संख्या हमें यहाँ पर 16 दे रखी है। तो द्रव्यमान संख्या यहाँ पर 16 दे रखी है, तो इसके अंदर हम 16 का भाग लगा देंगे। तो 127 में 16 का जो भाग है वो देंगे तो देखिए हमारे पास में 7 बार में, 7 बार में आ जाएगा अपने पास में 112। 7 बार में 112 आ जाएगा। 15 से रह जाएगा 155। 155 के अंदर ये जाएगा 9 बार में 144। 144 तो ये रह गया अपने पास में 11। 110 तो ये लगभग 7 बार में चला जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा आ जाएगी। क्लियर। हमें यहाँ पर आगे और पूछा, देखिए क्या पूछा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में लिखिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? तो ये 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल के इक्वल होता है। क्लियर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास में है कि न्यूट्रॉन नाभिक के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान है ज्ञात कीजिए, दिया गया है। न्यूट्रॉन का नाभिक का जो द्रव्यमान है वो 2.013 एटॉमिक मास यूनिट, प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो 1.007 एटॉमिक मास यूनिट, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.008 एटॉमिक मास यूनिट, और एक जो यू है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वेयर के इक्वल होता है। तो यहां से हम न्यूट्रॉन के नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करेंगे। देखिए हम क्या जानते हैं, तो सबसे पहले तो हम द्रव्यमान क्षति ज्ञात करेंगे। द्रव्यमान क्षति से हम बंधन ऊर्जा, फिर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो डेल्टा एम बराबर होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही डेल्टा एम का फॉर्मूला लिखा था, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियाई। ये है अपने पास में डेल्टा एम। तो जेड यहाँ पर परमाणु क्रमांक 1 है, प्रोटॉनों की संख्या 1 है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.007 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या भी यहाँ पर 1 है, इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन जो कि 1.008। इसमें से हमें घटा देना है न्यूट्रॉन का मास जो कि 2.013 है। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 0.00। देखो 7 और 8 ये 15 हो जाएगा, 15 में से ये घटाएंगे तो ये 0 मतलब 2 आ जाएगा, ये एटॉमिक मास यूनिट में आ जाएगा। क्लियर, ये एटॉमिक मास यूनिट में आ गया है। अब हमें यहाँ पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के लिए हमें पहले बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी पड़ेगी। बंधन ऊर्जा Eb बराबर होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर। डेल्टा एम का जो मान है वो 0.002 यू इंटू सी स्क्वेयर। और देखिए एक यू की जगह हम 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास में एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो इससे हम 0.002 यू की जगह हम लिख सकते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखिए हमें क्या मिल जाएगा, इसको दुगुना कर दीजिए तो 2 6 18, और ये अपने पास में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा मिल चुकी है। थोड़ा इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। अब देखिए हमें यहाँ पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को हम EBN से लिख रहे हैं, जो कि EB बट्टे में A के बराबर होगी। EB का मान है 1.862 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके अंदर हम द्रव्यमान संख्या 2 का भाग लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या है वो 2 है। तो ये अपने पास में आ जाएगा 0.931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो इनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 1:2, और हमें यहाँ पर द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात पूछा है। क्लियर, देखिए हम एक रिलेशन जानते हैं द्रव्यमान संख्या तथा त्रिज्या के बीच में। वो रिलेशन क्या जानते हैं, R बराबर हम जानते हैं R0 1 की घात 1/3। यहां से देखिए R1 बराबर हम लिख सकते हैं R0 A1 की घात 1/3, R2 बराबर R0 या R0 A2 की घात 1/3। यहाँ से ये हमारे पास में आ जाएगा R1/R2 बराबर
A1 बट्टे में A2 की घात 1/3। तो यहां से R1 बट्टे R2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, तो A1 बट्टे में A2 बराबर क्या आ जाएगा, R1 बट्टे में R2 की घात 3 आ जाएगी। R1 बट्टे में R2 की घात 3 हमें प्राप्त हो जाएगी। R1 अनुपात R2 का मान हमें 1/2 दे रखा है, तो इसका क्यूब कर देंगे तो ये 1/8 आ जाएगा। तो A1 अनुपात A2 द्विमान संख्याओं का जो अनुपात है वो 1:8 के इक्वल आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि एल्यूमिनियम 27 के नाभिक की त्रिज्या 3.6 फर्मी है तो आयरन 125 से नाभिक की त्रिज्या क्या होगी। देखिए विद्यार्थियों, हमें यहाँ पर जो द्विमान संख्या है पहली स्थिति के अंदर A1 बराबर दे रखा है 27 और त्रिज्या हमें R1 बराबर दे रखा है 3.6 फर्मी। जिसे हम 3.6 गुणा 10 की घात -15 मीटर भी पुट कर सकते हैं। बाद में हमें आयरन के लिए पूछा है जिसकी द्विमान संख्या 125 है, त्रिज्या हमें यहाँ पर पूछी गई है। तो देखिए हम क्या जानते हैं, R1 बट्टे में R2 बराबर होता है A1 बट्टे में A2 की घात 1/3। यहां से R2 बराबर हम पुट कर देंगे R1 इंटू A2 बट्टे में A1 की पावर 1/3। R1 की जगह हम पुट कर रहे हैं 3.6 फर्मी, A2 का मान है 125, A1 का मान है 27 और इसकी घात हमारे पास में है 1/3। 3.6 फर्मी 125, तो ये आ गया 5/3 की घात 3 और उसकी घात है 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया 3.6 फर्मी इंटू 5/3, 1.2 गुणा 5, ये आ गया 6 फर्मी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है। एक एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल कितनी ऊर्जा होती है। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि जो मास है वो हमें दे रखा है 1 AMU और 1 AMU बराबर होता है 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर। अब यहां से हम इस मास को ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे, तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। देखिए क्या कहता है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से देखिए आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध हमें कहता है E बराबर mc²। तो यहाँ से m की जो वैल्यू है 1.660539 इंटू 10⁻⁻27, ये तो हमें मास दे रखा है, एक एटॉमिक मास यूनिट। C का मान, प्रकाश का वेग होता 3 × 10 की घात 8, स्क्वेयर कर देंगे। विद्यार्थियों अब ये जो मान आएगा हमारे पास में आंसर आएगा जूल में। इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जितनी ऊर्जा होती है उसका हम यहाँ से भाग लगा देंगे, तो 1.660539 इंटू यहाँ से 3 का जो स्क्वेयर है वो 9 आ गया, इंटू 10⁻⁻27 प्लस 16।
अब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा होती है 1.6 गुणा 10 की घात -19। इसका हम भाग यहाँ पर लगा देंगे तो हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा। ये जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो यहाँ से फाइनली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होने वाला है। फाइनल आंसर आपको ये मिलने वाला है। ये एक एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य ऊर्जा होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिंक 64 नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अपन को अब की बार इस क्वेश्चन के अंदर एक का जो मान है वो 64 दे रखा है। नाभिक की त्रिज्या का फॉर्मूला हम जानते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूले पर ही हमने देखे हैं। नाभिक की त्रिज्या को कैपिटल आर बराबर आर नोट 1 की घात 1/3 से हम पुट कर रहे हैं। आर नोट ये होता है 1.2 फर्मी। फर्मी का मतलब है 10 की घात -15 मीटर। एक की जो वैल्यू है वो है 64। तो 64 की पावर है 1/3। तो 1.2 गुणा 10 की घात -15। 64 का मतलब हो गया 4 की घात 4, सॉरी 4 की घात 3 और उसकी घात है 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 1.2 गुणा 10 की घात -15 इंटू 4। ये आप अपने पास में आ गए 4.8 गुणा 10 की घात -15 मीटर में। ओके, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4.8 फर्मी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो विभिन्न नाभिकों की द्रव्यमान संख्याएं 3 और 81 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। हमें द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3/81। 3 व 81 द्रव्यमान संख्याएं ही दे रखी है। चलिए थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। द्रव्यमान संख्याएं हमें दे रखी है A1 बराबर 3, A2 बराबर 81। अब की बार हमें इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। देखिए हम रिलेशन जानते हैं R बराबर होता है R नोट 1 की घात 1/3। तो यहाँ से R1 बट्टे में R2 बराबर हमें क्या मिल जाएगा। देखिए R0 A1 की घात 1/3 बट्टे में R0 A2 की घात 1/3। यहाँ पर आप R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा। A1 बट्टे में A2 की घात आ जाएगी 1/3। A1 की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 3, A2 की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 81। तो ये आ गया अपने पास में 1/27 की घात 1/3। इसे हम 3 की घात 3 पुट कर सकते हैं जो कि हमारे पास में 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ से R1 बट्टे में R2, R1 बट्टे में R2 बराबर आ जाएगा 1:3। 1:3 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो विद्यार्थी ये थे कुछ नाभिक वाले चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अंतिम चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन वैसे पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, बट फिर भी हम उसमें से जो छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।